और बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, संबोधन मिलेगा। मैं अपनी ओर से और आप सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो मैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बताए गए रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर शक्ति दे, ताकत दे, ताकि हम समाज में जो परिवर्तन लाते हुए देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हमें ताकत मिले, हम उसको सही ढंग से पूरा कर सकें और आज स्थापना दिवस पर इस संकल्प को लेकर के हम चले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, 42 वर्ष के इस कार्यक्रम के साथ साथ आज हमें उन लोगों को भी याद करना है जिन्होंने जनसंघ काल से पहले दिया को लेकर के चले और बाद में कमल के फूल को लेकर के चले। 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया आज इस पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए। आज उनको भी याद करने का अवसर है। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण और पार्टी ने बहुत उतार और चढ़ाव देखे। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में दूसरी बार सरकार स्थापित है। ये हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार मिला ले, भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध 12 राज्यों में सरकार, और अगर एनडीए की सरकार बनाए तो 18 राज्यों में हमारी सरकार है। और इसके साथ साथ जब मैं लंबी यात्रा की बात करता हूं तो हमारे आज 402 सांसद हैं और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। यह गौरवमय अवसर है, ये सौभाग्य है हम सबका कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हमारे विधायकों की संख्या आज 1379 है और हम हर एक प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। हम जब यात्रा की बात करते हैं तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ और मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी के छवि को बदलने में भी हम सब लोगों ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके मार्गदर्शन पर चलकर के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में नहीं जानी जाती, इसका सामाजिक पक्ष भी उजागर हुआ है और कोरोना काल में करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को करोड़ों लोगों को सेवा पहुंचाने के लिए सेवा ही संगठन के नाम पर काम किया और उसको आगे बढ़ाया है। हमारे विरोधी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेली पार्टी थी जिसने कोरोना काल में काम करके इस बात को आगे बढ़ाया कि सेवा ही संगठन है और सेवा हमारा लक्ष्य है। इस बात को हम लोगों ने उजागर किया और समाज में ये स्थापित भी हुआ है। अगर हम बात करें तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छवि में बहुत बड़ा अंतर आया है। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तो थी, ये तो हमारा था ही विचार, लेकिन अब पार्टी की छवि ये गरीबों की पार्टी है, ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी है, ये गरीबों के आंखों के आंसू को पोंछने वाली पार्टी है
और उनको मजबूतीकरण करते हुए, सशक्तिकरण करते हुए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी की छवि बनी है। अभी अभी जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों ने मोदी जी के नीति पर, कार्यक्रम पर पूरी ताकत के साथ भारत की जनता ने मुहर लगाई है, यह भी हम सबको ध्यान में आता है। आज हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपके बीच में और उनके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा, हमें उनका संबोधन मिलने वाला है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को और शीर्ष नेतृत्व को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी आपके बताए रास्ते पर करोड़ों कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपने जो राजनीति की संस्कृति बदली है, आज सेवा की संस्कृति बनी है, आज जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स बनाई आपके नेतृत्व में चल रही हैं, जो प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चल रही हैं, उसको ताकत प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होगी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता अथक प्रयास करके जो दिए गए लक्ष्य होंगे उनको हम पूरा करेंगे। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस मंत्र को लेकर के हमारे करोड़ों कार्यकर्ता चलेंगे। मैं आज के इस सुअवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को जो बूथ स्तर तक आपके साथ डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, उनको आप संबोधित करें और उनको आप मार्गदर्शन करें। उनके लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है, मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने, जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक
इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। साथियों, एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है।
इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों, वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बीते वर्षों में देश ने ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपा सरकारों की, डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है। गरीबों को पक्के घर से लेकर शौचालय के निर्माण तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर उज्ज्वला तक, हर घर जल से लेकर हर गरीब को बैंक खाते तक, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करूं तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने सेचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है। सेचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। जब सरकारी मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो, तो फिर पक्षपात, भेदभाव टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये सेवा भाव अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये संदेश लेकर घर घर जाना है, सबको जागरूक करना है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ
वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है। भाजपा की नेक नियत, नेक इरादों से किए जा रहे कार्य, उसे इसलिए जनता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार है। इसलिए आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, नौजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है, वो अपने आप में एक नए युग की ताकत का प्रतिबिंब है। पिछले कई चुनावों में हमने लगातार देखा है, भाजपा का विजय तिलक करने के लिए सबसे आगे हमारी माताएं बहनें आती है। ये केवल एक चुनावी घटना भर नहीं है, एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा। देश ने महिलाओं को नए अधिकार दिए, सुशासन और कड़े कानूनों से उनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर उनकी रसोई की चिंता, गैस, बिजली, राशन की चिंता, इनके जरिए देश ने उनका जीवन बदला है। आज देश की नारी शक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आर्थिक फैसलों में उनकी जो सहभागिता बढ़ी है, वो भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनकी सक्रियता बढ़े, ये विश्वास बढ़े, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है